वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो के बारे में। एक ऐसा बुर्ज जो गहराई, ताकत और रूहानी बसीरत का इस्तारा है। अकरब वो लोग होते हैं जिनके दिल में राज छुपे होते हैं, जिनकी खामोशी में तूफ़ान और जिनकी मुस्कुराहट में सब्र छुपा होता है। नवंबर साल 2025 इन स्कॉर्पियंस के लिए ख़ुद को पहचानने, बदलने और संभालने का महीना है। ये वक्त आपकी ज़िंदगी में ऐसे लम्हात लाएगा जब आपको अपने अंदर झांक कर कुछ फ़ैसले करने होंगे, कुछ रिश्ते ख़त्म करना होंगे, कुछ नए आगाज़ होंगे और कुछ ख्वाब हकीकत बनने के करीब आएंगे। ये महीना आपके लिए जज्बाती, रूहानी और अमली लिहाज से एक नया मोड़ लेके आया है। ऐसा वक्त जब किस्मत आपसे कहेगी अभी नहीं तो कभी नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कैरियर के बारे में। नवंबर के आगाज़ में स्कॉर्पियंस के लोग महसूस करेंगे कि वो अपनी मौजूदा नौकरी या काम से मुतमईन नहीं हैं। आपकी कोशिशें ज़्यादा होंगी लेकिन नताइज कुछ सुस्त महसूस होंगे। ये वक्त आपको सब्र, समझदारी और हिकमत सिखाने के लिए आया है। अगर आप किसी बड़ी तब्दीली की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, जैसे नौकरी बदलना, नया प्रोजेक्ट शुरू करना या शराकत दारी में दाखिल होना, तो अभी सिर्फ प्लानिंग करें, अमल अगले महीने के लिए महफूज रखें। कारोबारी अफराद के लिए ये महीना एहतियात और तंजीम का है। किसी बड़े माली वादे, मुआहदे या सरमायाकारी से पहले दोबारा सोचना ज़रूरी होगा। अगर आपके साथ कोई पुराना पार्टनर है जिस पर भरोसा कम हो गया है, तो नवंबर साल 2025 में सच सामने आ सकता है। यह वक्त आपको सिखा रहा है कि एतमाद अमल से पैदा होता है, अल्फाज से नहीं। और जिन अफराद के पास फ़िलहाल काम नहीं, इनके लिए ये महीना एक नई सिमत की तलाश का वक्त है। आपके लिए बेहतर मौक़े दिसंबर या जनवरी में सामने आएंगे, लेकिन नवंबर वो वक्त है जब आपको अपनी सलाहियतों को निखारना चाहिए। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, ए अल्लाह आपकी मेहनत को कबूल फरमाए और कोशिशों को समर दे। अब बात करते हैं दिल के सबसे नाजुक हिस्से की, यानी मोहब्बत और रिश्तों की। मेरे प्यारे स्कॉर्पियंस, ये महीना आपके लिए एक आईना बनकर आएगा। आपके दिल के जज्बात, ताल्लुकात की गहराई और मोहब्बत की सच्चाई सब खुलकर सामने आएंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने शरीक हयात के साथ ताल्लुकात में ज़रा सा फासला या गलत फहमी पैदा हो सकती है। यह वक्त बातचीत का है, बहस का नहीं। अगर आप खामोशी इख्तियार करेंगे तो हालात बेहतर होंगे। सियारों की पोजीशंस ये बताती हैं कि आपके अंदर थोड़ी बेचैनी और ज़िद्द पैदा हो सकती है। ये ज़िद्द कभी कभार अना बन जाती है और अना रिश्तों को खा जाती है। लिहाजा नरमी और समझदारी आपके लिए बेहतरीन हथियार हैं। गैर शादीशुदा या मोहब्बत में मुब्तला अफराद के लिए भी ये महीना आजमाइश भरा हो सकता है। किसी पर भरोसा करने से पहले वक्त लें। अगर आपका दिल किसी पर है तो इस महीने इस ताल्लुक़ को वक्त दें, क्योंकि जल्दबाजी गलत सिमत में लेके जा सकती है। लेकिन एक खुशखबरी भी है, जिन रिश्तों की बुनियाद मोहब्बत और खुलूस पर है वो इस महीने और मजबूत होंगे। तो मेरी आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है, या अल्लाह आपके रिश्तों को मोहब्बत से भर दे, गलत फहमियों को दूर कर दे और आपको वो शख्स अता फ़रमाए जो आपके लिए बेहतरीन हो। नवंबर साल 2025 माली एतबार से मिले जुले असरात रखता है। महीने के आगाज़ में अखराजात बढ़ सकते हैं, ख़ास तौर पर घरेलू या जज्बाती ख़र्चा जैसे तोहफ़े, सैर या ख़ानदान के काम। लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में हालात बेहतर होंगे। पैसा बचाने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको कुछ अचानक ज़रूरत पेश आ सकती है। यह महीना आपको ये सबक देता है कि दौलत संभालने वाला ज़्यादा कामयाब होता है। 21 नवंबर के करीब ख़ास तौर पर मोहतात रहें। किसी के बहकावे या जज्बाती वादे में आकर सरमायाकारी, उधार या माली फ़ैसला ना करें। ज़मीन, गाड़ी या प्रॉपर्टी के सौदे के लिए भी ये महीना ज़्यादा मौजू नहीं है, मगर अगर आप ख़ुद काम करते हैं या फ्रीलांस हैं तो आपको महीने के आखिर में कोई नया क्लाइंट या इजाफ़ी आमदनी का मौका मिल सकता है। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, ए रब्बे करीम आपके माल में बरकत अता फ़रमाए, हलाल रोज़ी अता फ़रमाए और आपके रिज़्क़ को वसअत दे। मेरे प्यारे स्कॉर्पियंस, आपका जिस्म मजबूत है, लेकिन जहनी दबाव आपकी तवानाई को कम कर सकता है। नवंबर में आपके सितारे ये बताते हैं कि आपको नींद, थकावट या जहनी परेशानी जैसे मसाइल हो सकते हैं। अगर ऐसा हो तो ख़ुद को तनहा ना करें, किसी करीबी से बात करें, सैर व तफरीह या वर्जिश को मामूल बनाएं। रोज़ाना कुछ वक्त फितरत के करीब गुजारना आपके लिए शिफा का ज़रिया बन सकता है। जो लोग रूहानी रास्ते पर हैं, इनके लिए ये महीना अंदरूनी रोशनी
اور وجدان بڑھانے کا وقت ہے۔ اگر آپ نماز، مراقبہ یا تلاوت کو معمول بنائیں تو آپ کو روح کو وہ سکون ملے گا جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے، اے شافی، تو ہی شفا دینے والا ہے، آپ کے جسم، دل اور روح کو صحت اور سکون عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ڈیئر اسکارپینز، نومبر کے وسط سے آپ کے لیے تعلیم، سفر یا ذہنی ترقی کے دروازے کھلنے لگیں گے۔ طلباء کے لیے یہ وقت خاص اہم ہے۔ اگر آپ کسی امتحان یا انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں تو ستارے آپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ بیرون ملک تعلیم یا کام کے خواہشمند افراد کے لیے یہ مہینہ کاغذی کارروائی یا دستاویزات کی تکمیل کے لیے بہترین ہے، مگر اصل کامیابی دسمبر کے اختتام سے شروع ہوگی۔ سفر کے خواہشمند افراد کے لیے بھی اچھی خبریں ہیں۔ یہ وقت چھوٹے مگر فائدہ مند سفر کے لیے مناسب ہے۔ سفر میں کسی بزرگ یا تجربہ کار شخص کی محبت آپ کے لیے روحانی علم کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے، اے رب کریم، آپ کے سفر کو آسان، ارادوں کو مضبوط اور منزل کو کامیابی سے قریب کر دے، آمین یا رب العالمین۔ ڈیئر اسکارپینز، نومبر سال 2025 آپ کے لیے ایک سبق لایا ہے۔ ہر ٹوٹنا جڑنے کی تیاری ہوتی ہے۔ کبھی کبھار زندگی ہمیں دکھا کر سنبھالتی ہے۔ آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو کمزور نہیں بلکہ بہتر بنا رہا ہے۔ اگر آپ صبر کریں تو کامیابی یقینی ہے۔ اگر آپ دعا کریں گے تو سکون آپ کے دل میں اترے گا، اور اگر آپ شکر ادا کریں گے تو برکت آپ کے نصیب میں لکھی جائے گی۔ تو میری دعا ہے، اے خالق کائنات آپ کو صبر، شکر اور یقین عطا فرمائے، آپ کی آزمائشوں کو کامیابی میں بدل دے اور آپ کی راہوں کو روشنی سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔